नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा देश के अंदर जो टेलीकॉम सेक्टर का विस्तार है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। 4G की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट हर जगह आपको इस समय ये देखने को मिलेगा। बहुत ही जल्द 5G की यहां पर बात कही जा रही है, लेकिन आपको समझना होगा कि 4G हो 5G हो, आगे चलकर अगर 6G भी आता है तो यहां पर हमें टेलीकॉम इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है। ये जो टावर पर आप देख रहे हो, इस तरह के जो छोटे छोटे कई सारे इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं। इनफैक्ट बताया जाता है कि 5G का विस्तार करना है तो बहुत सारे टेलीकॉम इक्विपमेंट जो मशीन्स होती हैं उसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन भारत के अंदर हम उसको मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम इंपोर्ट कराते हैं। और इंपोर्ट में भी अगर आप देखोगे तो चाइना के ऊपर हम काफी हद तक डिपेंडेंट हैं। लेकिन जिस तरह का रिलेशन रहा है पिछले 1-1.5 वर्षों से, आपने देखा होगा चाइना के साथ, यहां पर भारत सरकार जो है वो आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रही है और जो हम इंपोर्ट कराते थे चाइना से उससे थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर सरकार क्या लाई है, एक नया कानून, एक नया रूल लेकर आ रही है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, जिसके तहत बताया जा रहा है कि ज्यादातर ये जो एम है ये रूल लाने का वो यही होगा कि चाइनीज इक्विपमेंट जो कंपनीज हैं, जैसे कि हुआवे के बारे में आपने सुना होगा, इस तरह के कंपनीज को यहां पर रोका जाए, क्योंकि इनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि ये जो चाइनीज कंपनी है ये एक तरह से चाइनीज सरकार के लिए काम करती है और यहां पर जो हमारे देश के अंदर निगरानी हो गया, प्राइवेसी हो गया, उसका यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो ये आप देख सकते हो न्यूज, गवर्नमेंट सीक्स टू फायरवॉल टेलीकॉम इंफ्रा फ्रॉम चाइनीज थ्रेट। तो ये एग्जैक्टली है क्या, ये रूल कब से आएगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा जो हमारे देश के अंदर टेलीकॉम कंपनीज हैं, इन सब के बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि स्टडी IQ यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके तहत अगर आप अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से करना चाहते हैं, मजबूती से करना चाहते हैं, तो आप स्टडी IQ का यूपीएससी कोर्स परचेस कर सकते हैं, जिसके तहत कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो तैयारी है वो आपको कराई जाएगी। जितनी भी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो आपको वन स्टॉप सोल्यूशन यहीं से मिल जाएगा। तो चलिए यहां पर अब सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो नया रूल लाया जा रहा है ये लाया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा, और यहां पर बताया गया है कि जो लाइसेंसिंग के कंडीशंस होते हैं उसके अंदर चेंज किया जा रहा है। चेंज क्या किया जा रहा है, बेसिकली यहां पर रूल के अंदर एक चीज ऐड की जा रही है और वो है आपका डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। ये जो पैरामीटर है लाइसेंसिंग के नॉर्म्स के अंदर, कानून के अंदर, उसको ऐड कर दिया जा रहा है डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी का मामला। बेसिकली यहां पर सरकार ये कह रही है कि जो एयरटेल हो गया, जियो हो गया, उनसे सरकार ये कह रही है कि जो भी आप टेलीकॉम से रिलेटेड इक्विपमेंट खरीदते हो, चाहे आपको 5G का विस्तार करना हो, जो भी करना हो, तो आप उन्हीं कंपनी से खरीदो जो कि हम कह दें। मतलब सरकार एक लिस्ट बनाकर दे देगी। सरकार कहेगी कि देखो यूके की कंपनी है ये, स्वीडन की कंपनी है ये, इन्हीं से आप सिर्फ परचेस करिए, आप चाइना की कंपनी से परचेस मत करिए। तो इसी के हिसाब से इसको ट्रस्टेड टेलीकॉम प्रोडक्ट और ट्रस्टेड टेलीकॉम इक्विपमेंट सोर्सेज के तौर पर बांटा जा रहा है। तो ये है क्या एग्जैक्टली ट्रस्टेड टेलीकॉम प्रोडक्ट, ट्रस्टेड टेलीकॉम इक्विपमेंट सोर्सेज, इसका मतलब क्या है? तो देखिए यहां पर पिछले 10-20 सालों से एटलीस्ट अगर आप देखोगे तो यहां पर जो डेवलप्ड देश हैं, जैसे कि चाइना हो गया, यूएस हो गया, जापान हो गया, रशिया हो गया, इन सब देशों के पास यहां पर क्या है, इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते करते जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है उसमें काफी तेजी से अपने आप को आगे बढ़ा लिया, जिसके तहत यहां पर जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, टेक्नोलॉजी चाहिए होता है, उसका इन्होंने आविष्कार कर लिया, इसका डेवलपमेंट कर लिया। तो एक अच्छी बात है, टेलीकॉम सेक्टर में अगर ये देश करते हैं आगे तो इसका फायदा डेवलपिंग देश और सभी को देखने को मिलेगा। लेकिन पिछले कुछ समय से क्या देखने को मिला है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, जैसे कि यूएस और चाइना के बीच में, इसकी वजह से यहां पर जो कंट्रीज हैं आपस में उतना ट्रस्ट नहीं रहा है। यूएस यहां पर इल्जाम लगाता है चाइना के कंपनी के ऊपर कि वो जो इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं वो यहां पर यूएस के जो नागरिक हैं उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए करते हैं। तो इस तरह का जो ट्रस्ट है वो खत्म हो चुका है। इसके लिए क्या हुआ है कि हर एक जो देश है वो अपना अपना एक लिस्ट निकालने लग गया है और वो कहने लग गया है अपने कंपनीज को, जैसे कि यूएस के अंदर वहां पर जो सरकार है उन्होंने कह दिया है कि हमने ये लिस्ट निकाल दिया है, जो टेलीकॉम कंपनीज है यूएस के अंदर वो इन्हीं से सामान खरीद सकती हैं, चाइना जैसे देशों से ये सामान नहीं खरीद सकती।
और सेम इसी चीज को देखते हुए भारत के सरकार ने भी हमारे यहां पर कैबिनेट कमिटी होती है, इसका नाम है कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। इन्होंने पिछले साल दिसंबर में ही यह निर्णय ले लिया था कि हम भी इस तरह का कुछ रूल लेकर आएंगे और यहां पर हम कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। एक हम कहेंगे ट्रस्टेड कैटेगरी, एक हम कहेंगे नॉन ट्रस्टेड कैटेगरी। मतलब कि एयरटेल, जियो, एमटीएनएल, बीएसएनएल जो भी कंपनीज हैं हमारे देश के अंदर टेलीकॉम से रिलेटेड, वो सिर्फ ट्रस्टेड वाले कंपनी से ही खरीद सकते हैं जो सामान है और किसी से नहीं खरीद सकते। तो चलिए ये तो रूल हो गया, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन यहां पर ये डिसाइड कौन करेगा? मतलब सरकार कह रही है कि ये ट्रस्टेड कंपनी होगी, तो वो ट्रस्टेड कंपनी कौन सी होगी उसको डिसाइड कौन करेगा? तो देखिए इसकी जो जिम्मेदारी है ये अप्रूव किया जाएगा फाइनली बाय नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। एंड आई एम श्योर कि आप में से कई लोग पहली बार इसका नाम सुन रहे होंगे, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। तो आप यहां पर देख सकते हो 2015 की न्यूज है कि पहली बार इसको नियुक्त किया गया था। तो ये जो पर्सन नियुक्त किए जाते हैं इसको 2015 से स्टार्ट किया गया था, यह ध्यान रखिएगा। लेकिन इनका भी पूरा डायरेक्ट डिसीजन नहीं होगा, यहां पर इनका जो डिसीजन है वो बेस्ड होगा एक कमिटी के द्वारा जो कि हेड किया जाएगा डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। आपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बारे में तो सुना होगा, जैसे डोवल साहब हो गए, तो उनके नीचे के जो पर्सन है उनके अंडर में यहां पर एक कमिटी को हेड किया जाएगा और वो कमिटी यहां पर रिकमेंडेशन देगी। उस रिकमेंडेशन में ये जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर हैं वो डिसाइड करेंगे कि ये ट्रस्टेड कंपनी है और ये नॉन ट्रस्टेड कंपनी है। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये आप देख सकते हो 10 मार्च 2021 का ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, इनके द्वारा ये पर्टिकुलर जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया। अमेंडमेंट टू द यूनिफाइड एक्सेस सर्विसेज लाइसेंस एग्रीमेंट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, और इसके तहत बोल दिया गया कि यहां पर हम लिस्ट जारी करेंगे। कहने का मतलब है कि इसके तहत डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पर जो सरकार है वो ये कह सकती है टेलीकॉम कंपनीज को कि आपको इससे सामान नहीं खरीदना है। लेकिन अगर सपोज उसके बावजूद भी कोई कंपनी है जो खरीदना चाहती है चाइना से सामान, तो यहां पर पहले से परमिशन लेना पड़ेगा। किससे? इन्हीं पर्सन से, ये जो मैंने आपको बताया नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर से। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये जो रूल है वो कब से लागू हो रहा है? तो ध्यान रखिएगा अभी से ये लागू नहीं हुआ है, ये रूल लागू किया जाएगा 15 जून से। तो अभी थोड़ा सा समय है, 2-4 महीने का। यहां पर जो कंपनीज हैं, टेलीकॉम कंपनीज हैं हमारे देश में, वो अपने आप को एडजस्ट कर सकती हैं तब तक। लेकिन इसका एक इंपैक्ट आएगा, इस पॉलिसी का जो इंपैक्ट है वो आपको बड़े मात्रा में देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका अगर आप इनडायरेक्टली जो मेन एम है वो यही है कि जो चाइनीज टेलीकॉम इक्विपमेंट वेंडर्स हैं, जैसे वावे हो गया, ZTE हो गया, इन सब को यहां पर रोकना, क्योंकि इनके ऊपर ज्यादातर इल्जाम लगाया जाता है कि ये बैकडोर के थ्रू यहां पर जो सिटीजन्स हैं उसके ऊपर निगरानी रखते हैं। इनफैक्ट आपको याद होगा 2 साल पहले कनाडा के अंदर ये जो फाइनेंशियल ऑफिसर थी वावे की, उनको यहां पर यूएस ने अरेस्ट कर लिया और वो यूएस लेकर आए थे। तो ये पूरा मामला अभी भी आपको चलते हुए देखने को मिलेगा। और इसका मैं आपको इंपैक्ट बताऊं, अगर हमारे देश के जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, जैसे कि एयरटेल की अगर हम बात करें, तो एयरटेल जितना भी इक्विपमेंट यूज करता है उसका 30% चाइना का टेलीकॉम इक्विपमेंट यूज करता है। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो वो करीब 40% करता है। इनफैक्ट बीएसएनएल हो गया, एमटीएनएल हो गया, ये लोग भी यहां पर जो 3G और इस तरह के जो नेटवर्क में इक्विपमेंट का इस्तेमाल है वो भी चाइनीज कंपनी से करते हैं। तो बड़ी मात्रा में इस समय किया जाता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो कुछ समय पहले, आई थिंक 1 महीने पहले, यहां पर आप देख सकते हो एक न्यूज आई थी यहां पर इकोनॉमिक टाइम्स का, जिसमें बताया गया कि जो एयरटेल है, भारतीय एयरटेल, उन्होंने यहां पर 300 करोड़ का ऑर्डर दिया है वावे को। तो यहां पर ऑल्दो मैं बता दूं कि एयरटेल ने इसको कंफर्म नहीं किया था अभी तक, जस्ट ये न्यूज आई है। लेट्स सी कि क्या एक्चुअल में ऐसा हुआ है कि नहीं। अगर ऐसा हुआ है तो यहां पर 15 जून के पहले अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है तब तो ठीक है, लेकिन 15 जून के बाद जैसा मैंने आपको बताया यहां पर इससे ये नहीं खरीद पाएंगे। तो लेट्स सी कि क्या होता है। आई थिंक जियो का अगर आप सोच रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि शायद जियो जो है चाइना के वेंडर के साथ है कुछ खरीदता है। अगर है ऐसा तो प्लीज लेट मी नो, लेकिन ऐसा मुझे अभी तक खबर मिला नहीं था। ऑल्दो जियो का ये कहना है कि 5G का जो पूरा इक्विपमेंट वगैरह है वो हम इंडिजिनियसली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरा न्यूज है दोस्तों रिगार्डिंग जो सरकार नया रूल लेकर आई है रिलेटेड टू टेलीकॉम, जहां पर चाइनीज इक्विपमेंट जो वेंडर्स हैं उसको रोकने की कोशिश की जाएगी। चलिए यहां पर अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं तो यहां पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, आई एम श्योर आपने इसके बारे में सुना होगा। इनसे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। और इसका जो राइट आंसर है मैं हमेशा की तरह अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।